खबर की हिमाचल में बारिश से बुरा हाल है। करीब 250 जगह रास्ता बंद हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के सीएम की लोगों से अपील है, बेवजह घर से ना निकलने की सलाह दी है। प्रशासन को हर संभव मदद के आदेश भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम की लोगों से अपील है, बेवजह घर से ना निकलने की सलाह प्रशासन ने लोगों को दी है। जलभराव की स्थिति आप देख सकते हैं। प्रशासन हर संभव मदद के आदेश भी प्रशासन ने जारी किए हैं। करीब 250 जगह रास्ता बंद हो चुका है और कई सारी परेशानियां हो रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। 48 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई हिस्सों में जमीन खिसकने का अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति की ओर न जाने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के बीच देर रात मंडी तहसील के गांव चकराड़ा से एक भयावह वीडियो सामने आया, जहां पर अचानक हुए भूस्खलन से भारी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ आया, जिससे मंडी पूंछ मार्ग पर स्थित 3 पक्की दुकानें भरभरा कर गिर गईं। गनीमत ये रही कि जब भूस्खलन हुआ उस समय दुकानें बंद थी। हालांकि उस समय सड़क से कुछ यात्री वाहन गुजर रहे थे, लेकिन वो भी सुरक्षित आगे बढ़ गए। देश भर में बारिश का जंजाल बना हुआ है। बारिश की वजह से देश के हर हिस्से में हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनमें कहीं सैलाब में कार बह गई तो कहीं बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात में लोग फंस गए। दिल्ली में बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से जलजमाव हो चुका है। हिमाचल में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, तो वहीं वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। गाजीपुर की बात करेंगे, जहां पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जलभराव की स्थिति हो चुकी है, यातायात बाधित हुआ है। कश्मीर घाटी में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई स्थानों पर जल स्तर बढ़ा है और चेतावनी जारी की गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों की वजह से जो एक सैलाबी सूरत हाल है वो उभर के सामने आई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो काफ़ी सारी जगहों में जो है जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे पानी अंदर घुस चुका है। ये विजुअल्स आप यहाँ पे बड़शाह पुल के यहाँ पे देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल जो है किस कदर बढ़ गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें पांपोर और संगम में सुबह जो अलर्ट लेवल है वो अबूर कर गया है और अलर्ट लेवल से अब ये डेंजर लेवल की तरफ जाने का इसका इम्कान है। संगम में सुबह तकरीबन 21 फीट की जो है लेवल वो रिकॉर्ड की गई थी और पांपोर में 4.5 मीटर्स का किया गया था और राममुंशी बाग 18 फीट इस टाइम चल रहा है। हालांकि 19 फीट के बाद जो है सैलाब का खतरा रहता है, लेकिन जब वाटर लेवल होता है तो इसमें भी जो लो लाइंग एरियाज हैं काफी सारे वहां पे पानी घुसने का
खतरा रहता है। हमने देखा कि जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट है, मेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। ये एक बार तस्वीरों में आपको फिर से दिखा सकते हैं। ये बोर्ड आप देखिए, ये बोर्ड इससे वाटर लेवल आपको पता चल सकता है कि कितना वाटर लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ गया है। अगर इस मंदिर की भी हम बात करें तो मंदिर में भी आप देख सकते हैं कि मंदिर में तकरीबन जो है वो पानी अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें घुस चुका है। तो महकमा मौसमियात की हम बात कर रहे थे तो महकमा मौसमियात का कहना था कि जो बारिशें होंगी और बारिशों के बाद जो है फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो सकती है, जो कि सामने अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें प्रेडिक्शन के हवाले से तो अभी जो है रुक रुक के बारिशें होने का इम्कान है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में बताया जा रहा है कि अब बारिशें थम जाएंगी। और जिस तरह से इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि धूप खिल के आई है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो अभी भी बारिशों का यहाँ पे है। हालांकि 10 जुलाई से जो बता रहे हैं मौसम सुधरने का इम्कान है, तब तक ये खतरा लगातार जारी रहेगा। अगर हम फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी बात करें तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां से जो लोग हैं वो दूसरी जगहों पे शिफ्ट करें ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। सिचुएशन बहुत ही यहाँ पे गंभीर बनी हुई है इस टाइम। अगर हम बात करें श्रीनगर शहर में तो अभी जो लेवल है ये अलर्ट लेवल तक पहुंच गया है, लेकिन संगम और पांपोर में जो है ये अलर्ट लेवल क्रॉस हो गया है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि लो लाइंग एरियाज जो हैं वहां पे कई जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे पानी घुस चुका है। उम्मीद अब यही की जा सकती है कि जो मौसम है उसमें थोड़ा सुधार आएगा और जो साउथ कश्मीर है वहां पे अगर बारिशें थम जाती हैं और वहां से जो पानी का लेवल है वो रिसीड होके फिर श्रीनगर के उसके बाद जो है श्रीनगर में पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। गुरुग्राम में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम में कई जगहों पर भारी जलभराव की स्थिति है। नतीजन कई जगहों पर लंबा जाम लग चुका है, तो इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अभी गुरुग्राम की सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आ रही हैं। जगह जगह जलभराव होने से ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो गए हैं। सड़क से पानी हटाने की भी कोशिशें लगातार जारी हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। मानसून विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश की संभावना है। बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी में भारी बारिश हो सकती है। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, बुरहानपुर में गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़, विदिशा, रतलाम और खरगोन भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है। इंदौर, उज्जैन, रायसेन, भोपाल भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। भोपाल में सुबह से बौछार गिर रही है। मौसम विभाग ने 27 जिलों यानी आधी एमपी में तेज बारिश का अनुमान जताया है। शनिवार को बालाघाट, दमोह समेत कई जिलों में पानी भर चुका है। छतरपुर में भी तेज बारिश के कारण जटाशंकर धाम का झरना तेजी से बहने लगा। खरगोन में वेदा नदी उफनाने से 8 गांव का संपर्क टूट गया। यहां मोगावा और टिगरियाव पहुंच मार्ग के बीच रपटे पर वेदा नदी का पानी बह रहा है। ऊपरी हिस्से में हो रही बारिश से 3 दिन से ये हालात बने हुए हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर है। उफान पर गोखनई नदी है। इंदरपुर पुल के ऊपर से गोखनई नदी बह रही है। ओडगी, प्राचीन, कुदरगढ़ धाम मार्ग ठप है। 5 पंचायतों का आवागमन बाधित है। शनिवार से जिले में लगातार बारिश हो रही है। सूरजपुर की अब बात करेंगे। भारी बारिश से कलुआ नाले पर बना पुल बह चुका है। बरसरा, करौंदा, मुड़ा सहित कई पंचायतों का संपर्क टूट चुका है। भैयाथान ब्लॉक के बरसरा करौदा मुड़ा मार्ग की घटना। शनिवार से लगातार हो रही बारिश, भारी बारिश से उफान पर छोटे बड़े नाले आ चुके हैं। मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने इस मार्ग में यह कलुआ नाला में बना पुल, जो बताते हैं कि 25-30 वर्ष पूर्व बना था, यह पुल आज वर्षा के कारण बह गया है। यह
मार्ग बड़सरा, करौंदा, शिव प्रसाद नगर, भौराही सहित मुख्य मार्ग डुमरिया को जोड़ता है, जिससे इस सड़क पे कई गांव के आवागमन है। बच्चे भी इस मार्ग से स्कूल जाते हैं। मैं चाहूँगा कि विभाग और प्रशासन तत्काल इस पुल को ध्यान दे और तत्काल बनाए, जिससे आवागमन सुचारू। कोरबा से बड़ी खबर है। संग्रहालय से चोरी मामले का खुलासा हुआ है। फरार चोर चड्ढा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कट्टा और सिक्के बरामद किए गए हैं। 23 जून को पुरातत्व संग्रहालय से चोरी हुई थी। सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। बलरामपुर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। नेशनल हाईवे 343 पर लगा जाम अब खुल चुका है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुला है। जाम में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। हाइड्रा की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया गया। नेशनल हाईवे 343 के दलदुआ के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। करीब 6 बजे लगभग 2 ट्रक आपस में भिड़ गई थी और दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय बलरामपुर भिजवा दिया गया है। दोनों ड्राइवर घायल हो गए थे और एक्सीडेंट के बाद पूर्णतः रोड जाम हो गई थी। घंटों मशक्कत के बाद हाइड्रा की मदद से रोड को खुलवाया गया है। अभी रोड केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधी मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि यह घटना किसी पार्टी, धर्म या जाति की नहीं है, बल्कि जो भी व्यक्ति ने की है उसे सख्त सजा मिलना चाहिए। ये न सिर्फ आदिवासी समुदाय और मानवता के सम्मान का विषय है, बल्कि कोई भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने अपने 70 साल के कार्यकाल में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। ये घटना हुई, जो भी व्यक्ति हो, मैं मानता हूं कि सख्त से सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए। ये किसी धर्म या पार्टी या क्षेत्र का विषय नहीं है। ये आदिवासियों और आदिवासी समाज के सम्मान का विषय है, और केवल आदिवासी समाज नहीं, मैं तो कहता हूं कि मानवता का सम्मान का विषय है। और उसी दिन NSA उस व्यक्ति पर डाला गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उसी दिन उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, उसी दिन उस पर कार्रवाई हुई थी, और कोई भी इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आमजन हो, चाहे आप या हम हो। अब अगर इसको चुनावी समर में चुनावी मुद्दा और राजनीतिक रोटियां, जो कांग्रेस की आदत है, वो कांग्रेस सेकना चाहती हैं तो करें, पर ये कांग्रेस बताए कि उन्होंने अपने 70 साल में क्या किया आदिवासियों को। पूर्व IAS अधिकारी निर्मला बूच का रविवार को 98 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थी और बीते कुछ समय से अस्वस्थ भी चल रही थी। बूच 1990 से 1992 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की सरकार में मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव थी। निर्मला बूच भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1960 बैच की IAS अधिकारी थी। उनके पति महेश नीलकंठ बूच भी IAS अधिकारी थे। निर्मला मध्य प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला मुख्य सचिव और देश की पहली महिला मुख्य सचिव रही हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार में 1975 से 77 तक वित्त सचिव और शिक्षा सचिव और 1991 से 92 में मुख्य सचिव के पद पर रहे। निर्मला भारत सरकार के योजना आयोग में 1988 से 1989 में सलाहकार भी रही। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास में पंचायती राज की रूपरेखा तैयार की थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच का आज दुखद निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 1991 से लेकर 1993 के बीच में वो मुख्य सचिव के पद पर रही और पहली ऐसी महिला मुख्य सचिव थी जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मुखिया की जिम्मेदारी संभाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम उनके दफ्तर में इस समय मौजूद हैं। आज सुबह जो है उनका निधन हुआ है। यहाँ ये वो दफ्तर है जहाँ पर बैठकर निर्मला बुच अपने रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर काम करती थी और कई तरह के
सोशल एक्टिविटी में भी निर्मला बुच जुड़ी हुई थी। निर्मला बुच ने न सिर्फ बच्चों के विकास के लिए काम किया बल्कि महिलाओं के उत्थान के लिए भी उन्होंने काम किया। एमए इंग्लिश लिटरेचर से वो पढ़ाई की थी उन्होंने। 2 साल तक डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज का कोर्स उन्होंने किया था। और इसके अलावा यदि सिविल सोसाइटी के लिए जो काम उनके द्वारा किए गए थे उस पर नजर डालें तो वो चेयरपर्सन रही 6 साल तक सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडी न्यू दिल्ली में वो रही। इसके अलावा भी यदि हम उनका जिक्र करें तो MCM वुमेन्स अवेयरनेस फोरम के लिए उन्होंने काम किया। प्रेसिडेंट चाइल्ड जो राइट्स ऑब्जर्वेटरी MP जो संस्था है उसके लिए वो एज अ चेयर पर्सन यहाँ पर काम करती रही। चेयरमैन नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एनवायरनमेंट भोपाल के लिए उन्होंने काम किया। महिला चेतना मंच जो संस्था है उसको भी वो संचालित करने का काम करती रही। तो निर्मला बुच का यदि मध्य प्रदेश के विकास में यदि योगदान की हम बात करें तो प्रशासनिक मुखिया के तौर पर ना उन्होंने प्रदेश का विकास किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी कई तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ के पर्यावरण के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, बच्चों के विकास के लिए उन्होंने अपना योगदान देने का काम किया। लेकिन अब ये दुखद है कि निर्मला बुच हमारे बीच नहीं है। आज सुबह उनका निधन हो गया और काफी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।